प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूं तो आज 15 अगस्त भी है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे निवेदन भी करता हूं, उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी इस राष्ट्र को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे, ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना जीवन निर्वाह करेंगे। चाहे आप सरकारी नौकरी में हों, चाहे प्राइवेट में हों, चाहे अपना खुद का कोई व्यवसाय कर रहे हों, प्रयास करिएगा कि आपके नैतिक मूल्य आपके पास रहें, आप उसे किसी के पास गिरवी ना रखें। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है और कहीं ना कहीं इसमें पूरे राष्ट्र का, हमारे समाज का और इवन हमारे परिवार का भी भला छुपा हुआ है। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये जो टॉपिक हम लोग आज शुरू करने वाले हैं बच्चों, इसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब बीएससी में बच्चे या बीटेक में बच्चे M1 या पहला अपनी बुक पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है, अक्सर हर जगह नहीं, वो होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना। नाउ व्हाट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये हम लोग आज समझेंगे, कुछ उसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे एंड देन अगले लेक्चर की जो प्लानिंग होगी उसमें हम लोग लेबनिज़ थ्योरम को करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग इस टॉपिक में फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने कई सारे पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज भी अपलोड करके रखे हुए हैं, उनका लाभ खुद भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट jaypalvishwakarma.in पे भी जाके आप उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, है ना। सो दिस इज आवर टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद्यार्थियों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि व्हाट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, आप लोगों ने छोटी कक्षा में किसी फंक्शन, सपोज दैट आपके पास में कोई y इज इक्वल्स टू fx, ये कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन को आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करना सीखा है, डिफरेंशिएट करना सीखा है। आपने dy dx, d2y dx स्क्वायर, ये सारी चीज़ें निकालना सीखा है, ठीक है ना। सामान्यतः छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार डिफरेंशिएशन करना सीखा है। लेकिन जब हम किसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करके, आई रिपीट, बार बार डिफरेंशिएट करके उसके nth डेरिवेटिव तक जाने लगते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। आई रिपीट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि सामान्यतः सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग कहाँ पे पहुँचते हैं, किसी फंक्शन के nth डेरिवेटिव तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। और nth डेरिवेटिव तक पहुंचने का प्रयास ही जो होता है ना विद्यार्थियों, वही होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हम लोगों को यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादातर केस में nth डेरिवेटिव निकालने का काम होगा और ये हम लोग निकालेंगे। अब कुछ सिंबल्स आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सिंबल्स आपको अलग अलग जगह पर मिलने वाले हैं। जैसे भाई जो किताब मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें कुछ और सिंबल आपको मिल सकता है। हो सकता है कि जो किताब आप अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में और अपने यहाँ पे महाविद्यालय में पढ़ रहे हों उसमें कुछ और सिंबल निकल आए। तो ये सिंबल एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, इंकित करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे ये जो सिंबल मैंने यूज़ करे, dy dx d2y दिस वन, इन सिंबल्स के लिए कुछ और भी सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम dy dx को अक्सर y1 भी लिखते हैं, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। इसको कभी कभी हम dy भी लिखते हैं। d स्टैंड फॉर, व्हाट इज d, सबको पता है, कैपिटल D का मतलब होता है d बाय dx, ये कैपिटल D का मतलब होता है। सो ये सिंबल तीनों एक ही चीज़ को, यानी एक ही वैल्यू को डिनोट करते हैं। वैल्यू मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव है, हिंदी में अवकलज कहते हैं। डेरिवेटिव एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसमें हम कोई फिक्स पॉइंट डाल दें तो, ठीक है ना। नाउ इसी तरह से अगर कहीं पर d2y dx स्क्वायर है तो हम इसको y2 या फिर d स्क्वायर y भी लिखते हैं। अगर कहीं पर d3y
dx क्यूब है तो हम इसको y3 या फिर d3y भी लिखते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम कहीं पर nth डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं किसका, y का, सॉरी यहाँ पर भाई थोड़ा सा क्या है विद्यार्थियों कि ये स्मार्ट बोर्ड पर अभी अभी मैंने काम करना शुरू करा है तो धीरे धीरे इस पर स्पीड मेरी बढ़ जाएगी, है ना। सो ये dx3 नहीं है, दिस इज n, तो dxn इज इक्वल्स टू हम इसको yn या कई जगहों पर dny भी लिखते हैं। तो ये सारे के सारे सिंबल हैं बच्चों जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उच्च कोटि के अवकलजों को डिनोट करते हैं, और यही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, वो होता है nth डेरिवेटिव। क्या होता है विद्यार्थियों, nth डेरिवेटिव होता है। नाउ तो ये तो हो गया विद्यार्थियों क्या, nth डेरिवेटिव या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। अब आइए ज़रा हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सिंबॉलिकली तो चीज़ें आप लोगों ने समझ ली, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए देखते हैं। सो विद्यार्थियों, क्वेश्चन पे आने से पहले एक और चीज़ जो मैं मिस कर गया आपको बताना, क्या इन सब सिंबल्स के अलावा जो सिंबल्स हमने अभी डिस्कस करे उनके अलावा ये चीज़ भी यूज़ होती है विद्यार्थियों, ये दिस वन। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू fx, तो उसमें f डैश x जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव, f डबल डैश x जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव, f ऐसे तीन बिंदु बना दिए जाते हैं विद्यार्थियों, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को। एंड सिंबॉलिकली आप जब ऐसे आगे बढ़ते हैं तो ये जो एफ एन एक्स लिखा है ये nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ मुझसे मिस हो गई थी तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी बता देते हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। मतलब 4 तरीके के सिंबल हम लोग डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉब्लम पे। एक प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज दैट वी हैव y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax sin bx। ध्यान दीजिएगा, दिस इज आवर प्रॉब्लम, ये हमारा क्वेश्चन है ना। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x sin bx। हमें प्रूफ करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, ठीक। हमें प्रूफ करना है y2 माइनस 2ay1। अब देखो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि y2 का मतलब क्या है, ये y1 का मतलब क्या है, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक। सो y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए आइए इस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। तो ऐसे रिजल्ट को प्रूफ करने के देखो 2 तरीके होते हैं सामान्यतः। एक तरीका होता है कि भाई ये जो y आपको दिया हुआ है इस y को आप डिफरेंशिएट करके y1 निकालो, y2 निकालो, और जो भी वैल्यूज आए उनको यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, और y की जगह पर y की वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इन तीनों की वैल्यू को रख दो, सॉल्व करो और इक्वल में 0 ले आओ और प्रूफ कर दो कि हाँ भैया हो गया प्रूफ। ये एक तरीका है, दिस इज द मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में क्या होता है कि हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाते हैं, और जब हम लोग y1 पे पहुंचते हैं और y1 से y2 में पहुंचते हैं तो हम इनके बीच में, तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं इन बिटवीन प्रोसेस, है ना, हल करते समय ही, और रिजल्ट को प्रूफ कर देते हैं। ये भी एक तरीका होता है। तो सामान्यतः क्वेश्चंस में इस दूसरे वाले तरीके को ही क्या किया जाता है विद्यार्थियों, अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। आप लेकिन स्वतंत्र रहेंगे जैसे आपको प्रूफ करना हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर कोई भी बंदिश नहीं होती है, वो आप जो करना चाहें कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने y इज इक्वल टू दिस वन, ये ले लिया, इसको डिफरेंशिएट किया एक बार, फर्स्ट टाइम वी हैव डिफरेंशिएट दिस, तो देखो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos bx और मल्टीप्लाई में b प्लस साइन bx एज इट इज e टू द पावर ax का e टू द पावर ax इंटू a, ये आपके पास में आ गया। आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो दिस वन ये आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थियों। क्या आ गया आपके पास में, आपने क्या कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये b को तो आगे रख दिया आपने, b की पावर ax cos bx, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर a को आपने आगे करा और e की पावर ax, और ये जो मल्टीप्लाई में साइन bx है इसकी जगह पर y लिख दिया। क्यों, क्योंकि y बराबर e की पावर ax साइन bx है, तो आपने ये जो इतनी चीज़ थी इसकी जगह पर y लिख दिया। तो देखो जो अपन ने डिस्कस करा था कि हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम y, y1, y2 में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते चलेंगे। तो ये हम लोगों ने y1
और y में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही आपने यहाँ पर y लिखा तो अल्टीमेटली इस y को उठाकर, इस a y को उठाकर आप लेफ्ट में ले आइए, तो y1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा, जो कि y और y1 में एक रिलेशनशिप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई मन में, इस दिमाग में संशय तो नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए, आसान सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है बच्चों। और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, इसी को ही हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अभी बताते हैं क्या मिलने वाला है। बहुत आसान सी चीज़ है दिस वन बच्चों। हम लोगों ने एक बार और इसे डिफरेंशिएट किया है ना, जो रिजल्ट आपके सामने था, तो उसे जब डिफरेंशिएट करा, देखो आपके पास में क्या था विद्यार्थियों, मैं उसको एक बार, आपके पास में था y1 माइनस ए वाई बराबर में b ई टू दी पावर ए एक्स और cos bx, ये आपके पास में वैल्यू थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो y1 का डिफरेंशिएशन तो y2 हो जाएगा, माइनस ए एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो उसके लिए b तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दो, e की पावर ax एज इट इज, cos bx का डिफरेंशिएशन माइनस साइन bx इंटू b, प्लस ये b जो है, ये वाला b एज इट इज है यहाँ पर, cos bx एज इट इज, और e की पावर ax का डिफरेंशिएशन ये आपके सामने आ गया। फिर से वही प्रोसेस अपनाओगे विद्यार्थियों, देखो ये वाला b, ये b और ये वाला भी मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस बी स्क्वायर, ये e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि ये y है। ठीक है, तो ये यहाँ पर y लिख दिया, तो माइनस बी स्क्वायर y आ गया, प्लस अब यहाँ पर ध्यान से दो, देखो जरा a को इधर ले गए तो ये आपके पास में, अच्छा a को इधर ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसने क्या कर दिया है वही अब यहाँ पे समझने की बात है। लुक एट दिस, ये जो मल्टीप्लाई में a था ना, इसको तो इसने एज इट इज रखा, ब्रैकेट में बचा क्या, b ई की पावर ए एक्स, b ई की पावर ए एक्स, b ई की पावर ए एक्स और cos bx, ये आपके पास में बच गया विद्यार्थियों। अब जरा ध्यान देना, b ई की पावर ए एक्स cos bx ये किसके बराबर में है, ये बराबर में है y1 माइनस ए वाई, तो इतनी जगह पर y1 माइनस ए वाई लिख दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों a को तो बाहर रख के बाकी जो बचा उसकी जगह पर क्या लिख दिया, y1 माइनस ए वाई, आई रिपीट y1 माइनस ए वाई, तो ये लिख दिया। अब आप इसमें a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर वाई प्लस में ए y1 और माइनस का ए स्क्वायर वाई, ये आपके पास में आ जाएगा। अब ये ay1 उधर जाएगा तो इस ay1 में ऐड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा y2 माइनस 2ay1, और ये a स्क्वायर, सॉरी दिस इज व्हाट, दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर, ये a स्क्वायर, इन दोनों में से y कॉमन ले लो, तो इस तरफ आके प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y बराबर 0। तो दिस इज योर रिजल्ट जो आप लोगों को प्रूफ करना था। आसान है। सो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ते गए और पुरानी चीज़ों और नई चीज़ों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करते चले गए, और हमारे पास में अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया। क्लियर है कैसे हम लोगों ने ये रिजल्ट प्रूफ करा, इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो जो बच्चे इस वीडियो को एप्लीकेशन पे या वेब पोर्टल पे देख रहे हैं वो हेल्प चैट में जाके या फिर इस वीडियो के चैट में जाके चैट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। जो बच्चे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उनको ये सारी चीज़ें का जवाब आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था बच्चों, है ना, यहाँ पे आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, क्या अगर मैं कहीं पर साइन की मिस्टेक या कुछ टेक्निकल मिस्टेक ऐसी करता हूँ, कभी कभी धारा प्रवाह में ऐसा हो जाता है, ठीक, सो आप उस गलती को चैट में या फिर कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा और बाकी बच्चे उसका ध्यान रखिएगा ताकि आपकी गलती ना हो और आप सही रिजल्ट तक चले जाएं, है ना। क्योंकि देखो बुक में या फिर पढ़ाते समय मास्टर से या फिर लेखक से गलतियां हो सकती हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए कि यार ये कैसे आ गया, परेशान हो रहे हैं अपन लोग। नो,
बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बल्कि टेक्निकली चीज़ों को समझते हुए रिजल्ट तक पहुंचना है और चेक कर लेना है कि वेदर वी आर गोइंग करेक्ट और नॉट। और सही करते समय आप रिजल्ट तक पहुंच ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। और प्रूव करने वाले क्वेश्चन में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है यार, बहुत आसान सी चीज़ है। चलिए विद्यार्थियों, अब आते हैं अपन लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ दिया हुआ है, लुक एट दिस, आपको दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t, y इज इक्वल्स टू a sin t माइनस t cos t। हमें फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये नई चीज़ आ गई, कहना सर इसमें तो x और y अलग अलग दिया है, अभी इसमें क्या करना है? तो बहुत आसान सी चीज़ है। ये वास्तव में किसी कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं जिसमें आप x और y को किसी तीसरे वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सो x और y जब भी इस तरह से दिए जाएं तो आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले आप लोग निकालोगे dx बाई डी टी, फिर निकालोगे dy बाई डी टी, और फिर इन दोनों की मदद से निकालोगे dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, जो कि क्या देगा आपको? ये दे देगा dy बाई डी एक्स, ये आपको वैल्यू दे देगा। यानी कि अल्टीमेटली आपको dy बाई डी टी और dx बाई डी टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए आइए इन वैल्यूज़ को निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो ज़रा, सबसे पहले इसने यही करा है कि dx बाई डी टी निकाला, तो इसको एक्स टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a तो बाहर एज इट इज़ कॉस टी का माइनस साइन टी, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो t साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी प्लस टी का 1 हो जाएगा, साइन टी एज इट इज़ आ गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास में ये देखो साइन टी से ये साइन टी कैंसिल हो जाएगा और दिस इज ए टी कॉस टी, ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये आपके पास में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, सो ए एज इट इज़ रहेगा, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, माइनस कॉस टी को आप एज इट इज़ रहने दीजिए एंड टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस टी एज इट इज़ रहने दीजिए, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन टी, तो ये माइनस प्लस 1 में बदल जाएगा। ये कॉस टी से ये कॉस टी कट जाएगा और आपके पास में कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? आपके पास में आ जाएगा ए टी साइन टी। ये क्या आ गया? ये आपके पास में आ गया है डी वाई डी टी। अब इन दोनों की मदद से आप लोग क्या निकालेंगे? इन दोनों की मदद से आप लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। चलिए आइए देखते हैं और निकालते हैं। सो विद्यार्थियों, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने डी वाई बाई डी टी निकाल लिया था, ए टी साइन टी, ये आप लोगों के सामने है। अब क्या करना है? अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो दिस इज डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रखी ए टी साइन टी, और यहाँ पे लिख दिया डी एक्स बाई डी टी ए टी कॉस टी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और साइन टी बाई कॉस टी इज इक्वल्स टू टेन टी आ जाएगा। तो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन आपको तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना था, तो फिर क्या करोगे? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि टेन टी। इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, राइट, और t का हो जाएगा व्हाट? देखो सेक स्क्वायर टी, और यहाँ पर वैसे आएगा क्या? यहाँ पर आ जाएगा dt बाई डी एक्स। आई रिपीट, dt बाई डी एक्स। लेकिन dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? dt बाई डी एक्स, जरा ध्यान देना कि dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सिंपल सी बात है। तो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? भाई डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू थी वो थी आपकी ए टी कॉस टी, तो 1 अपॉन ए टी कॉस टी, ये लिख दिया। देखो है ना, क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि हो रहा है, लेकिन सेक स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, और ये डिवाइड में पहले से ही ए टी कॉस टी चल रहा है, तो कॉस स्क्वायर टी कॉस टी मिलके हो जाएगा कॉस क्यूब टी और ए टी एज इट इज, तो 1 अपॉन ए टी कॉस क्यूब टी, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है। सो इन दो क्वेश्चंस के माध्यम से अब आप लोगों को लग रहा होगा विद्यार्थियों कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है वो इतना टफ नहीं है, इट्स वेरी वेरी ईजी।
कुछ ज़्यादा दम नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चंस तुम लोगों को मिलेंगे और तुम्हें बिल्कुल शांत होके, कूल होके क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने हैं, यानी कि उन्हें सॉल्व करना है। घबराना नहीं। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि एक बार में आंसर आ जाए, है ना। आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रख के, हो सकता है 2 बार हल करना पड़ जाए, कभी कभी 3 बार भी हल करना पड़ सकता है, तो ऐसा संभव है। और उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये लाइफ के लेसन्स भी होते हैं कि आपको हर बार पहली बार में ही सफलता मिल जाए या पहली बार में ही किसी प्रयास का परिणाम मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रयास हो सकता है दोबारा या तीसरी बार भी करना पड़े, उसके बाद सफलता मिले, ठीक। सो घबराना नहीं है, प्रयास करते रहना है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को लेकर आते हैं और इस लेक्चर को फिर समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, और ये जो नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये आपको एप्लीकेशन में इस टॉपिक के पेड कोर्स के अंतर्गत मिल भी जाएगा। हम लोग स्टडी मटेरियल केवल पेड कोर्सेज के जो बच्चे हैं उनको ही दे पाते हैं, है ना। सॉरी फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हमेशा फ्री रहेंगे, है ना। ये जो वीडियो है ये एप्लीकेशन पे भी फ्री रहेगा, लेकिन कंटेंट या जो दूसरी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं वो केवल पेड कोर्सेज के माध्यम से ही आपको मिल पाएंगी। क्योंकि जिन भी लोगों से हम एप्लीकेशन या वेबसाइट की सुविधा ले रहे हैं, या फिर जो बैकएंड पे इन वीडियोस को एडिट करते हैं, मेहनत करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उनको रेम्यूनरेशन देने के लिए हमें कुछ अर्निंग की ज़रूरत होती है, जो इस रूप में हम लोग आपसे करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंटेंट वीडियो आपके लिए फ्री है, ठीक। तो चलिए आइए अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। सो विद्यार्थियों, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब ये एक रिलेशनशिप दे दिया है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स, अ पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री, मतलब एफ एक्स जो है एक पॉलिनोमियल है थर्ड डिग्री का। देन इवैल्यूएट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको ये रिजल्ट लेकर आना है, वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके आना है। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो तुम्हें किसकी वैल्यू लेकर आनी है, जैसे ये वाई क्यूब एज इट इज रहने दो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड को डिफरेंशिएट करो तो d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस, अब इस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अल्टीमेटली तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस रिजल्ट को इस्टेब्लिश करना है, तो जो भी राइट हैंड साइड में होगा वो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, क्योंकि इस वैल्यू का मतलब है ये, इसे शॉर्ट में इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर है, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि ऐसे घुमावदार क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें घबराना नहीं है, काम करना है। तो स्टार्ट विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स आपको दिया है, आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स आ गया, है ना। जैसे भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, है ना, तो हमने y स्क्वायर का किया पहले 2y, लेकिन y क्योंकि x का फंक्शन है तो इसलिए dy बाई डी एक्स भी आया, और राइट साइड में fx था तो f डैश x आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया बच्चों, तो 2 को तो बाहर रखा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो f डबल डैश x आ गया। हम इसको लिख सकते हैं 2 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिख ही रहा है, और 2y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू f डबल डैश x। अब इसी को ही एक बार और डिफरेंशिएट करो बच्चों, तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 2 एज इट इज, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो पहले 2 आगे आएगा तो ये 4 हो गया, dy बाई डी एक्स एज इट इज, है ना, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बहुत आसान है। जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 और यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, एक पावर कम हो गई, मतलब 2 पावर थी तो वो कम हो गई, फंक्शन और फंक्शन से dy बाई डी एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा तो वो बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास में रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद में प्लस, तो प्लस एज इट इज 2, तो 2 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस सेकेंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2y, इसका डिफरेंशिएशन d3y डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा f ट्रिपल डैश x। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो चीज़ आपको चाहिए वो लगभग तुम्हें मिलने भी वाली है। तो ये आपके पास में आ गया कितना, ये आपके पास में आ गया
इतना, ये रिजल्ट आ गया। अब हमें ये चीज़ चाहिए, तो देखो यहाँ पर तुम्हें d3y बाई डी एक्स क्यूब के साथ में चाहिए y क्यूब, ये आ रहा है केवल y, तो मतलब y स्क्वायर और चाहिए, तो y स्क्वायर चाहिए, ध्यान रखना। और यहाँ पर dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके हो जाएंगे कितना, 6, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना काम हो जाना है। तो चलिए, ये रिजल्ट आसान हो गया है, लगभग आ गया है, आगे बढ़ते हैं। सो विद्यार्थियों, ये आपके सामने लिखा हुआ है प्रश्न, देखिए ज़रा ध्यान से। तो दिस वन, ये आपके पास में आ गया था बच्चों। अब हम लोगों ने क्या करा बच्चों, हाँ, हम लोगों ने क्या किया, दोनों और y स्क्वायर से क्या कर दिया, नॉट y स्क्वायर से, पहले तो देखो ये जो रिजल्ट था ये दोनों मिलके हो जाएंगे 6, तो 6 हो गया, मतलब मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका 6 dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 6 हो गया, प्लस 2y d3y डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू f ट्रिपल डैश x, ये आपके पास में आ गया। अब ये 6 और ये 2 को कॉमन ले लो और इसके डिवाइड में ले आओ, ठीक है ना, मतलब ये 6 इसमें से 2 कॉमन लिया तो इसके डिवाइड में आ गया, तो ये 2 डिवाइड में आ गया बच्चों। तो इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा 3 और इसके पास बचा 1। तो देखो ये चीज़ तुम्हारे सामने लिख दी, ये उसने एज इट इज़ लिख दिया, ये देखो ये लिख दिया ना। नाउ अब करना क्या है, ठीक है ना, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाँ, जब आप यहाँ से 3 कॉमन ले लें, सॉरी 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया 3 dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y d3y बाई डी एक्स क्यूब, ठीक, ये आ गया, इज इक्वल्स टू f ट्रिपल डैश x आ गया। अब इस 2 को इसके नीचे लेके जाना है और दोनों और y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास में आ जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y क्यूब d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो 1/2, ये 2 नीचे आया और दोनों और क्योंकि आपने y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो y स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास में f ट्रिपल डैश x, ठीक। सो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज़ आ गई है जो तुम लोगों को चाहिए थी, जिसे शॉर्ट में आप लोग d बाई डी एक्स वाई क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और राइट साइड में आ जाएगा 1/2 fx, ये यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, fx लिख दिया है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, y स्क्वायर आना चाहिए था, तो y स्क्वायर की जगह fx लिख दिया है। सोचो ज़रा क्यों लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में तुम्हें y स्क्वायर बराबर fx दिया हुआ था, सिंपल सी बात है, ये दिया हुआ था, तो उसने क्या कर दिया, ये यहाँ पर ये जो y आ रहा था ना y स्क्वायर, इस y स्क्वायर की जगह fx लिख दिया। तुम लोग y स्क्वायर लिख के भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अल्टीमेटली ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा और आप लोगों को समझ में आया भी होगा। तो ये होता है बच्चों सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अभी nth डेरिवेटिव निकालना बाकी है, यानी हमें कई सारे फंक्शंस मिलने वाले हैं जिनका nth डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो वो हम लोग अगले सेशन में लेंगे ताकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना खींचे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि वीडियो लेक्चर में तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती होंगी, लेकिन जब तक आप इन्हें अपनी कॉपी पर नहीं उतारेंगे, कॉपी पर नहीं लिखेंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो लेक्चर में करवाऊँ ना, उनको समझ भले लीजिए, लेकिन वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के बाद उन तीनों क्वेश्चंस को कॉपी पे बिना देखे, बिना किसी मदद के सॉल्व भी करिए। ध्यान देना कि पढ़ने लिखने का जो काम होता है वो बहुत लंबा होता है, समय ज़्यादा लगता है, और आज के समय में क्या है, बच्चों के पास में या हमारे पास में सिटिंग की कैपेसिटी नहीं है, मतलब वो क्षमता नहीं है कि हम देर तक बैठ के किसी चीज़ का अध्ययन कर सकें, उसको समझ सकें। तो पहले ये चीज़ डेवलप भी करना सीखिएगा। आपके मन में आएगा कि चलो यार उठ के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, एक क्वेश्चन हो गया, बहुत है, चलो अब चलते हैं। नो, अपने आप को रोकिए और काम कीजिए। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, किसी भी तरह की नेगेटिविटी में मत आइए। आजकल नेगेटिविटी आपके आसपास फ्रेंड सर्कल में हो सकती है,
किसी नेगेटिविटी में मत आइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के लिए सम्मान का भाव रखिए, अपने लिए सम्मान का भाव रखिए। अकेले हैं तो भी आप सब कुछ कर सकते हैं, पूरी टीम है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। लेकिन कॉन्फिडेंस दोनों ही स्थिति में आपका आपके साथ रहना चाहिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।